लिपस्टिक के ऑफिस है, जरूर तारा का होगा। हेलो हेलो अंजलि, कितनी देर लगाती है तू फोन उठाने में? वो तू तारा, तू अपना मोबाइल मेरे घर पे भूल गई थी। पता है, इसलिए तो तुझे अपने मोबाइल पे फोन करी। अच्छा सुन, मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया था? आया था। किसका? शीतल का। क्या शीतल ही तेरी नई बॉस है? ये तो कैसे कह रही है? ये मैं नहीं, तरुण सर कह रहे थे। हेलो हेलो तारा, तेरा डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हुआ? उन्हें पता चल गया कि आप ही लिपस्टिक की नई बॉस है। Damn it! तब तो यकीनन कुमार ये बात जानता है, इसीलिए तो जवाब देने में इतना वक्त लगा रहा था। शीतल दी के कहने पर शीतल दी ने ये हमें बताने से मना किया होगा, क्योंकि अगर ये बात हमें पता चल जाएगी तो हम अंजलि को तारा से मिलने से रोक देंगे और अंजलि दर्पण के बारे में उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी। और अंजलि की वजह से इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है। लेकिन अंजलि को अब तारा से नहीं मिलना चाहिए। तब तो शीतल जान जाएगी कि हम सब कुछ जानते हैं और हमारा पीछा छोड़ देंगे। तरुण, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर शीतल ये सब कुछ कर क्यों रही है? दर्पण को पाने के लिए। शीतल दी लिपस्टिक के जरिए दर्पण को टेक ओवर करना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नेवर। तो क्या सोचा है मिस्टर आहूजा आपने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मेरा मतलब है तृप्ति की कस्टडी के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। फिलहाल मैं सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? वकील साहब, दरअसल मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट आखिर आपके पास कैसे आया। मुझे शीतल ने दिया था। शीतल ने? जी हाँ, वो ये चाहती हैं कि तृप्ति की कस्टडी उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। एक मिनट वकील साहब, एक मिनट। क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट शीतल के पास कैसे आया? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ने ही दिया होगा। यानी कि वो प्रोड्यूसर सुनील शीतल को जानता है? अब मिस्टर आहूजा, शीतल को कौन नहीं जानता? इसका मतलब है शीतल भी सुनील को जानती है और वो ये भी जानती है कि उस प्रोड्यूसर ने ही गायत्री को साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे उसी ने वो क्लॉजेस डाले हैं। ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है। नहीं वकील साहब, शीतल के साथ इत्तेफाक होता ही नहीं है। ये तो उसकी चाल है, एक सोची समझी चाल, तृप्ति को पाने की चाल। और वकील साहब, मैं उसे इस चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यस मैम। विनय, सब जान गए हैं कि मैं लिपस्टिक की मालकिन हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम सुनील से कहो वो जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू करें। लेकिन मैम, ये फिल्म तो बनने ही नहीं वाली। फिल्म नहीं बनेगी विनय, लेकिन एक दिन की शूटिंग जरूर होगी। सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो गायत्री शूटिंग पर आती है क्यों नहीं। गायत्री को शूटिंग पे तो आना ही पड़ेगा मैम, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। अगर वो आएगी तो मैं देखना चाहती हूँ अभय क्या करेगा। क्या दोबारा उसे घर में लेगा या नहीं। गायत्री, तुम ये फिल्म करोगी? हाँ गायत्री, और इसलिए नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें फिल्म छोड़ने नहीं देगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम फिल्म करो। अभय, वकील साहब के ऑफिस में ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपना इरादा बदल दिया? फिक्र मत करो गायत्री, मेरा इरादा अब भी वही है। तृप्ति को मैं शीतल के हवाले हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। और मुझे ये फिल्म सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से करनी होगी। वो कॉन्ट्रैक्ट शीतल ने ही बनवाया है। क्या? हाँ गायत्री, वकील साहब को कॉपी उसी ने दी क्योंकि वो सुनील को जानती है और सुनील उसी के इशारे पे नाचता है। ये तुम क्या कह रहे हो अभय?
तुम्हें क्या लगा गायत्री कि तुम्हारी तस्वीर लिपस्टिक में ऐसे ही छप गई? अरे वो तो शीतल की एक चाल थी, वो जाल बिछाती गई और तुम उसी जाल में फंसती रही। हाँ, मैंने तो सुनील को मना करने की बहुत कोशिश की पर वो माना ही नहीं। बस उसका पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उससे कहा कि वो आकर तुमसे बात करे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था भाई कि तुम ना कर दोगे। लेकिन तुमने तो हाँ कर दी। और मेरे पास चारा ही क्या था गायत्री, वो बहुत तजुर्बेदार है। जिस तरह उसने बात पुट अप की ना, मुझे लगा कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं हाँ कहूँ या ना, और मैंने सुनील से बिल्कुल यही कहा। और बस सिर्फ तुम्हारी बात गलत साबित करने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और वही हुआ जो शीतल चाहती थी। तो क्या शीतल फिर से कामयाब हो जाएगी अभय? नहीं गायत्री, नहीं। अब क्योंकि मेरा मतलब है हम सच्चाई जान गए हैं, हम उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। लेकिन कैसे? गायत्री, पति पत्नी के बीच कभी भी किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए, और हमारे बीच सुनील आ गया। यही हमारी गलती थी, लेकिन अब हम उसी गलती का फायदा उठाएंगे और सुनील के जरिए शीतल को यह समझने देंगे कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती है, लेकिन हकीकत में हम कुछ और ही करेंगे। लेकिन अभय, शूटिंग तो मुझे करनी होगी, और जब शूटिंग शुरू हो जाएगी तो शीतल कोर्ट में साबित कर देगी कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। अगर ये फिल्म बनी ही नहीं तो मतलब? गायत्री, ये सब शीतल सिर्फ केस जीतने के लिए कर रही है, ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब जब शीतल केस जीत जाएगी तब शूटिंग बंद हो जाएगी? गायत्री, शूटिंग शुरू ही नहीं होगी। बस तुम सिर्फ उतना करना जितना मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ। मैं करूंगी अभय, जरूर करूंगी, लेकिन इस सब से क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है? पहले तुम तो मुझे माफ कर दो अभय। गायत्री। I'm sorry गायत्री। I'm sorry too। ये तो बड़ी अच्छी बात है शीतल कि तुमने सबको ये बताने का फैसला कर लिया है कि तुम लिपस्टिक की मालकिन हो। मगर इतनी अचानक ही फैसला कैसे किया तुमने? अचानक नहीं कुमार, बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है। कुमार, मैं सबको ये साबित कर देना चाहती हूँ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने लिपस्टिक को दर्पण को बर्बाद करने के इरादे से नहीं खरीदा था। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अब मैं जो भी काम करूंगी वो लगन और ईमानदारी से करूंगी। एक और वजह है जो मैंने ये फैसला लिया है, और वो वजह हो तुम। मैं? हाँ कुमार, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ कर रहे हो, क्या मैं इतना नहीं कर सकती तुम्हारे लिए? कल जब तरुण और रवि को पता चलेगा कि तुम ये बात पहले से जानते थे, फिर भी तुमने उन्हें बताया नहीं, तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? नहीं कुमार, तुम्हारे चरित्र पे कोई आंच आए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि लिपस्टिक में गायत्री के खिलाफ जो कुछ भी छपा है उसका इल्जाम लोग तुम पर लगाए। कुमार, मैं ये साबित कर दूंगी कि अब मुझे गायत्री से कोई बैर नहीं। कैसे? वो मिस्टर सुनील सब्रवाल के लिए एक फिल्म कर रही है। मैं मिस्टर सुनील को पहले से जानती हूँ कुमार। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो गायत्री का एक इंटरव्यू लिपस्टिक के साथ अरेंज करें, ताकि मैं लिपस्टिक में उसके बारे में लिख सकूं, उसकी तारीफ कर सकूं, उसे पब्लिसिटी दे सकूं। और तृप्ति, उसका क्या? तृप्ति से जुदा होने का गम भुलाने के लिए तो मैं काम कर रही हूँ कुमार, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक छोटी सी उम्मीद है कि अगर मैं गायत्री की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी तो शायद वो मेरी बेटी को मेरी गोद में डाल दे। मुझे तो लगा था कि तू अब मुझसे मिलेगी ही नहीं, लेकिन क्यों नहीं मिलूंगी? ये जानने के बाद कि शीतल मेरी बॉस है, तरुण और रवि तुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर कहेंगे तो? लेकिन कहेंगे क्यों? उन्हें ये गलतफहमी है ना
कि शीतल मुझे इस्तेमाल कर रही है तेरे जरिए दर्पण की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। लेकिन ये तो झूठ है ना, और हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि ना तुम मुझे लिपस्टिक की कोई न्यूज़ देती है और ना मैं तुझे कोई दर्पण की। डन। डन। अब हम सिर्फ विनय की बात करेंगे। विनय की? हाँ, तेरा विनय। मेरा विनय? और वो बातें तो सिर्फ तेरी करता है। हे भगवान, लेकिन क्यों? अरे बाबा, तो खूबसूरत है, अकेली है। अगर तेरी जिंदगी में कोई होता तो वो तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता। मेरी जिंदगी में कोई होता मतलब तेरा बॉयफ्रेंड, जैसे कि तरुण के साथ तेरा अफेयर चल रहा हो। तारा। अरे मैं ऐसे ही कह रही हूँ यार, अगर ऐसा कुछ होता तो वो तेरे बारे में सोचना छोड़कर मेरे बारे में सोचता। अच्छा, लेकिन आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं। जानती हूँ, लेकिन ये विनय तो नहीं जानता ना। तो मैं उसे झूठ कह देती हूँ कि तेरे और तरुण के बीच में कुछ चल रहा है। अब ये सुनकर तो वो यकीनन तेरा ख्याल अपने दिल से निकाल ही देगा। अच्छा, फिर तेरे ख्यालों को अपने दिल में बसा लेगा। ऐसा हो सकता है अंजलि? क्या तू इतना पसंद करती है विनय को? हाँ। क्या अंकल आंटी को मालूम है? पहले विनय तो जान ले, लेकिन अंजलि शायद शीतल ये जानती है। तरुण एंड अंजलि, हाँ, ब्रिलियंट आइडिया था ना। ये आइडिया तुम्हें आया कैसे? क्यों? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप ऐसा कुछ नहीं सोचती? You're right. तरुण की पर्सनालिटी ऐसी है, हर लड़की उससे अट्रैक्ट हो जाती है। बेचारी काजल। आप तो ऐसे सिंपैथाइज कर रही हैं मिसेस तरुण सिंघानिया के साथ, जैसे कि ये सब सच हो। तो सच बना दो। आपका मतलब है कि इसे लिपस्टिक में छाप दें? पर तब तो अंजलि समझ जाएगी कि ये खबर लिपस्टिक में मेरी वजह से छपी है। तारा, मुझे ये खबर काजल ने दी। काजल ने? अगर पति बेवफाई करे तो सबसे पहले खबर पत्नी को हो जाती है। पर तरुण तो बेवफाई नहीं कर रहा है। ओफो तारा, जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो काजल। शीतल दी, कैसी हो काजल? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? बस अपना जी लगा रही हूँ। लिपस्टिक में? तो क्या तरुण ने तुम्हें बता दिया? हाँ, बता दिया। मैं तरुण को बताने ही वाली थी, लेकिन मुझसे पहले उस लड़की ने उसे बता दिया। लड़की ने? किस लड़की ने? वही जो दर्पण में काम करती है, जिसे तरुण ने सुनीति की जगह दे दी। सुनीति की जगह? तुम्हें नहीं मालूम? अंजलि नाम है उसका। सारा वक्त तरुण के साथ रहती है। न जाने शादीशुदा आदमी में क्या दिलचस्पी है उसे। हर वक्त तरुण को खुश करने की कोशिश करते रहती है। उसी ने तारा से ये बात उगलवाई और तरुण से जाके कह दी। अच्छा, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। तुम कैसे जानोगी काजल? तुम तो घर पे बैठे तरुण की बेटी को संभालने में बिजी हो। अब तुम्हें क्या पता कि दर्पण में क्या क्या हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इंटरव्यू नहीं देना, खास करके शीतल को कभी नहीं। लेकिन शूटिंग से पहले इंटरव्यू बड़ा जरूरी है गायत्री जी। फाइनेंसर्स इंटरव्यू को पढ़ेंगे, आपके बारे में जानेंगे, तभी तो मुझे फाइनेंस मिलेगा ना। आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इंटरव्यू नहीं देना मतलब नहीं देना, बस। अगर इनकी हर बात मानने से इनकार करना था तो तुमने इनकी फिल्म साइन क्यों की? मुझे क्या पता था कि मेरी फिल्म साइन करने का नतीजा ये होगा कि तुम मुझे तलाक देने का सोचने लगोगे। तलाक? तो क्या आप इन्हें तलाक देना चाहते हैं? यह हमारा जाती मामला है सुनील साहब। मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान सिर्फ एक हीरोइन के पति बन के रह जाए। तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो कि मेरी पहचान तुम्हारे नाम से बनी रहे। मैं तुम्हारे घर को संभालूं, तुम्हारी बेटी को पालूं, बस इतना ही चाहते हो तुम। अरे मत संभालो ना, मत संभालो मेरा घर, मत पालो मेरी बेटी को। वैसे भी तुम मेरी बेटी की माँ थोड़ी ना हो, तृप्ति की माँ तो कोई और है ना गायत्री। कौन है? यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है।
आपके लिए सिर्फ इतना काफी है कि ये मेरी बेटी की मां नहीं है, और तलाक होने के बाद ये मेरी पत्नी भी नहीं रहेगी। लगता है मुझे चलना चाहिए। पहले आप दोनों का झगड़ा तो सुलझ जाए। मेरी फिल्म का क्या है, बने ना बने, मैं चलता हूं। ये सीधा शीतल के पास ही जाएगा। उसे ये कहने कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो। और अब मैं तुम्हें तृप्ति की मां भी नहीं मानता। तृप्ति की मां तो कोई और ही है। हाँ गायत्री, कोई और, जिसका साया भी मैं तृप्ति पर पड़ने नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। तलाक? तो क्या अभय गायत्री को तलाक दे रहा है? ऐसा ही फैसला किया उसने। और उसकी बेटी, उसके बारे में कुछ कहा? मुझे भी आज ही पता चला कि वो बेटी गायत्री की नहीं है। अबे कह रहा था तृप्ति अब गायत्री के पास नहीं रहेगी। तो फिर किसके पास रहेगी? मैंने पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं। अब ज्यादा जोर भी तो नहीं डाल सकता था ना, वरना शक हो जाता। ठीक किया आपने। वैसे अभय तो अब तक जान गया होगा कि लिपस्टिक मेरा है। जान ही क्या होगा, मैंने तो उसके सामने कहा था लिपस्टिक की शीतल गायत्री का इंटरव्यू लेना चाहती है। वो तो हैरान हो गया होगा ना? नहीं, मैं समझता हूं कि वो पहले से जानता था। अच्छा, शायद तरुण ने बता दिया होगा उसे। अब इंटरव्यू का क्या करना है? अब इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं, और ना ही शूटिंग की। अब तो बस उन दोनों की तलाक का इंतजार है। तलाक? गायत्री को तलाक देने का मतलब जानते हैं आप? जी वकील साहब, तृप्ति की कस्टडी का केस मैं हार जाऊंगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये केस मैं ऑलरेडी हार चुका हूं उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। आई एम सॉरी टू से मिस्टर आहूजा, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जो हो रहा है वकील साहब, दैट इज नॉट राइट। क्या गायत्री आपको तलाक देने के लिए तैयार है? वो फिल्मों में काम करना चाहती है वकील साहब। तो मैं शीतल को बता दूं? बेशक कह दीजिए, कह दीजिए कि एक बार फिर जीत तो उसी की हुई है। हेलो। हाँ वकील साहब, कहिए। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। वैसे कब तक हो जाएगा उनका तलाक? इतना वक्त लगेगा? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। जहां इतना इंतजार किया है मैंने अपनी बेटी का, वहां थोड़ा और सही। थैंक यू।